वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं एनएमएस मैथ श्रृंखला, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत। हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहली होती है हमारी आकृति की श्रृंखला, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चों उसमें होती है अंकों की श्रृंखला, और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें होती है अक्षरों की श्रृंखला। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2022 में इससे 10 प्रश्न आए थे, 2021 में इन दोनों से 4 प्रश्न और इससे 2 प्रश्न आए थे, जबकि 2020 में इससे 6 प्रश्न, इससे 2 प्रश्न और इससे 4 प्रश्न आए थे। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो आइए हम इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे अपना टॉपिक ए, आकृतियों की श्रृंखला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपको समस्या आकृति दी होती है और उत्तर आकृतियाँ दी होती हैं। समस्या आकृति में 3 आकृतियां दी होती हैं, एक पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जबकि उत्तर आकृतियों में 4 आकृतियां दी होती हैं। आपको इसमें रिलेशन खोजते हुए आंसर को खोजना होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ IVZ, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी भी आपकी रेखाएं हैं जो भी यहाँ पर यूज़ हुई हैं, यहाँ पर 1 रेखा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितनी रेखाओं से बनी हुई आकृति होनी चाहिए? 4। तो इन चारों में हमारी 4 रेखा से बनी हुई आकृति कौन है? M। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह का लॉजिक आपको लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपकी एक लाइन ऊपर की तरफ है, दूसरे में दूसरी लाइन बन गई जो नीचे की तरफ है, तीसरे में फिर इस दिशा में आपकी लाइन बन गई। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनना चाहिए? देखिए ये बनी हुई है इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा बनना चाहिए वो भी उल्टी दिशा में। तो ऐसा हमारा फिगर कौन सा है? ऑप्शन बी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी समस्या आकृति दी हुई है। यहाँ पर एक सर्किल के अंदर 4 लाइन है, जबकि दूसरे सर्किल के अंदर उसकी दुगनी लाइन हो गई यानी 8 लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आपको चतुर्भुज दिया है जिसमें 1 लाइन है, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? इसका डबल यानी 2 लाइन हो जानी चाहिए। तो सेम आकृति होनी चाहिए और लाइन कितना हो जाना चाहिए? डबल। तो इस तरह का फिगर हमारा कौन सा है? बी वाला है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है। सेकेंड वाले में त्रिभुज को उल्टा कर दिया और चतुर्भुज को अंदर काला कर दिया है। तो यहाँ पे त्रिभुज है और चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को बाहर करेंगे और त्रिभुज हमारा जो है वो अंदर हो जाएगा, काला होना चाहिए। तो अब या तो ये सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी। तो हमारे ऑप्शन में चूंकि उल्टा दिया हुआ है तो हम ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये आपकी आकृति है, इसमें चतुर्भुज बाहर भी है, चतुर्भुज अंदर भी। नेक्स्ट में क्या किया? एक लाइन इन्होंने नीचे वाली मिटा दी। अब यहाँ पे आपका पंचभुज है, अंदर भी पंचभुज है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाना चाहिए? अंदर की आकृति तो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, जबकि बाहर वाली में क्या होना चाहिए? नीचे की लाइन मिट जानी चाहिए। तो ऐसा हमारा कौन है? ऐसा हमारा ये वाला फिगर है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बच्चों अंकों की श्रृंखला। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख पा रहे हैं कि 4, 5, 7, 10, 14, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 25, 32, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 49। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है। तो आप देख रहे हैं 4 से 5 के बीच में 1 का गैप है, 5 से 7 2, 7 से 10 3, यहाँ पे 4 का गैप है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, फिर नेक्स्ट में 6 जोड़ेंगे 25, नेक्स्ट में 7 जोड़ेंगे 32, तो यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए? 8। तो 8 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 40, और फिर हम अगेन चेक करेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 49, यानी 19 और 40 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला आंसर हमारा किस में? ऑप्शन बी में, तो हम इसको टिक करेंगे कि बच्चों 4, 10, 22, 46, 94, 190 और नेक्स्ट 2 हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमें इनका गैप देखना होता है। तो देखिए 4 से 10 के बीच में 6 का गैप है, 10 से 22 के बीच में 12 का गैप है, फिर 22 से 46 के बीच में आपका 24 का गैप है, और 46 से 94 के बीच में आपका आप देख पा रहे हैं कि 48 का गैप है, और इन दोनों के बीच में जो है 96 का गैप है। तो आप देख रहे हैं 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो यानी यहाँ पे हमको कितना प्लस करना है? 96 दूना 192। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे 382 पे, और यहाँ पे हमें 192 दूना यानी 384 को प्लस करना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 766 पे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 382 और 766। इसमें इंटू 2 की
सीरीज चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 4 से 6 के बीच में 2 का गैप, 6 से इसके बीच में 10 के बीच में 4 का, 10 से 18 के बीच में 8 का, 18 से 34 के बीच में 16 का, 16 से 66 के बीच में 32 का। तो यहाँ भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अगला क्या होगा, 32 दूना 64, यानी हम इसमें 64 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 130 पे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 से 16 इसके बीच में कितना गैप है बच्चों, 12। फिर आप देखेंगे 16 से 36 के बीच में 20 और इसके बीच में आपका है 28। फिर 64 से नेक्स्ट हमें पता करना है, ये पता करना है और ये पता करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 7, यानी 4 में विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 गुणे 9, यानी यहाँ पे हमारा होना चाहिए, ऐड होना चाहिए 36। जब हम 64 में 36 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 100 पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4 गुणे 11 यानी 44। तो 100 में 44 ऐड करेंगे तो 144। फिर यहाँ हम चेक करेंगे तो 4 गुणे 13 यानी यहाँ पे हमारा 52 जो है वो ऐड करना चाहिए। तो 144 में 52 आप ऐड करेंगे तो 196 पे पहुँचेंगे, यानी हमारा सीरीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 100 और 144। लास्ट जो हमारा आता है बच्चों टॉपिक, वो आता है अक्षरों की श्रृंखला। देख रहे हैं आप A B D G K डैश, यहाँ में पता करना और V। तो हम सबसे पहले इनके बीच में गैप देखेंगे। तो A से B के बीच में कोई गैप नहीं है, B से D के बीच में एक अक्षर का गैप है, यानी आप +1 जा रहे हैं, B यानी C को छोड़ के D पे। फिर D के बाद देखेंगे तो D के बाद आएगा आपका E F, यानी 2 अक्षर छोड़ दिया आपने, जी पे पहुँचे। फिर यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ देंगे, तो देखिए जी के बाद HIJK। अब हमें यहाँ पे कितना अक्षर छोड़ना है, 4। तो के बाद गिनिए, के के बाद IJK के बाद LMNO, तो हम कहाँ पहुँचे, P पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, P। एक बार आप चेक कर लेंगे, P से 5 अक्षर आगे जाना है, तो P के बाद आएगा QRSTUV, यानी हमारा आंसर सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए BYCXDWEVFU, तो देख रहे हैं आप BCDEF, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, G। ये तो हमें यहाँ पे अपोजिट अक्षर लिखे हैं बच्चों। B का अपोजिट क्या होता है, Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W, E का अपोजिट होता है V, F का अपोजिट होता है U, उसी तरह G का अपोजिट क्या होता है, T। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें हम रख के देखेंगे। तो अगर हम देखिए ऑप्शन सी वाला रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, देखिए ABC, फिर AA, BB, CC, AAA, BBB, CCC, इस तरह की भी सीरीज बन सकती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं B/4, D/8, F12, H16, तो यहाँ पे क्या आएगा, L24, यहाँ पे क्या आएगा और P32। तो आप ध्यान देंगे कि B का नंबर क्या है, 2, 2 में 2 का गुणा किया 4, D का नंबर क्या है 4, 4 में 2 का गुणा किया 8, F का नंबर क्या है, आप गिनिए ABCDEF, F का नंबर है 6, 6 में गुणा करके 12 लिखा है। फिर आपका है H का नंबर क्या है, F के बाद GH यानी 8, 8 दूनी 16। तो अगला क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे 10 नंबर वाला होना चाहिए। तो 10 पे कौन आता है, गिनिए ABCDEFGHIJ, तो यानी यहाँ पे आना क्या चाहिए, J आना चाहिए, और 10 नंबर है तो उसके बटे में क्या होना चाहिए, 20। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा केवल ऑप्शन ए में है, तो हम इसे टिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अब L का देखिए 12 है, तो 12 दूनी 24। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का नंबर होना चाहिए, तो 14 पे आता है N और उसके बटे में क्या होना चाहिए, 28। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है श्रृंखला परीक्षण का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।